दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग ऑपरेटर के बारे में। अगर आप बिगिनर हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑपरेटर? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है। ऑपरेटर वो टूल्स है जो हमारे प्रोग्राम में कैलकुलेशन, कंपेरिजन और लॉजिक परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर आपको एडिशन करना है, कंपेरिजन करना है या डिसीजन कुछ लेना है तो हम लोग ऑपरेटर के हेल्प से ही सारी चीजें करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, सोचो आप अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है? ऑपरेटर तो है हमारे लिए। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं? जनरली अगर मैं बात करूँ ऑपरेटर की तो तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा यूनरी, सेकंड होता है हमारा बाइनरी और थर्ड होता है हमारा टर्नरी। अब यूनरी का मतलब होता है सिंगल ऑपरेंड के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करना। बाइनरी का मतलब होता है दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना, और टर्नरी का मतलब होता है इन ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन से यूनरी ऑपरेटर है, कौन से बाइनरी ऑपरेटर है, कौन से टर्नरी ऑपरेटर है। मैंने यहाँ पे अभी आपको पूरा टेबल दिया हुआ है। तो मेजर 8 कैटेगरी में हमारे ऑपरेटर है, जैसे कि अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, उसके बाद में बिटवाइज, टर्नरी एंड स्पेशल। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर। व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर? तो चलिए देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर होता क्या है। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिर्फ एक ऑपरेंड वैल्यू या वेरिएबल पर काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे होंगे। तो ये कौन से टास्क परफॉर्म करता है? जैसे इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, नेगेशन है, लॉजिकल नॉट है, बिटवाइज है, और भी मैंने आपको टेबल में यहाँ पे शो कर दिया है ऑपरेटर कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे बिटवाइज है। उसका आपको डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग इसके ऊपर एक प्रोग्राम देखते हैं। तो चलिए हम लोग अभी इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें हम लोग इनिशियली हम लोग इंटीजर a इज इक्वल टू 10 लेंगे, जिसमें हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम लोग इनिशियल वैल्यू देखेंगे, उसके बाद में नेगेटिव वैल्यू देखेंगे, लॉजिकल नॉट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोग्राम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद में इंटीजर मेन एंड रिटर्न 0। देन हम लोग अभी एक वेरिएबल लेंगे a नाम का, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ इंटीजर a की वैल्यू, इनिशियली हम लोग करेंगे प्रिंट है, और यहाँ पे देखेंगे इनिशियल वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू %d, a। तो हम लोगों ने अभी इनिशियल वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो इनिशियल वैल्यू हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रोग्राम को रन एंड जीसीसी unary.c, और हम इसे बाय डिफॉल्ट हमारा होता है a ऑब्जेक्ट। तो इनिशियली वैल्यू अगर आप देख पा रहे होंगे तो इनिशियली a की वैल्यू क्या है? 10 है। क्लियर है? इनिशियली a की वैल्यू अभी आपको क्या मिल रही है? 10 मिल रही है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेशन। तो इनिशियल वैल्यू हमें पता है, अभी हम लोग देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेशन। अभी हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेशन। तो इंक्रीमेंट में हमारे पास में दो टाइप के इंक्रीमेंट है। एक है हमारा प्री इंक्रीमेंट, सेकंड है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री मतलब पहले ही वैल्यू प्लस प्लस करेंगे, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में वैल्यू हम लोग प्लस प्लस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इनिशियली हमारा अभी हम लोग करेंगे प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्री इंक्रीमेंट, और मैं यहाँ पे दे भी देता हूँ प्लस प्लस a इज इक्वल टू, और स्लैश एन देंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं करूंगा इंटीजर वैल्यू है तो %d, ठीक है। तो अभी अगर मैं a की वैल्यू देखता हूँ प्री इंक्रीमेंट, अभी हम देखेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। तो ये हमारा एग्जांपल है पोस्ट इंक्रीमेंट का। तो चलिए इसमें अभी हमारी वैल्यू क्या है, जब इनिशियली थी हमारे 10, अभी हमारी a की वैल्यू 11 हो गई है, और अभी यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो पोस्ट इंक्रीमेंट से क्या हो जाएंगी? 11 + 1 मतलब 12 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रिंटफ करके, और आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट अगर हम लोग करते हैं, इंक्रीमेंट अगर मैं करता हूँ और a की वैल्यू अगर हम लोग अभी चेक करते हैं %d, तो आपको अभी a की जो वैल्यू है वो 12 मिलेंगी। तो चलिए एक बार हम लोग इसे रन करके देखते हैं, जीसीसी यूनरी एंड। तो देखो सबसे पहले हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी? 10 थी। उसके बाद में हमारी प्लस प्लस इंक्रीमेंट से हमारी क्या प्री इंक्रीमेंट से वैल्यू हो गई 11। उसके बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट से भी हमारी वैल्यू क्या हो गई? 11 + 1 12 हो गई। क्लियर है? यहाँ पे हमारी 11 हो गए, और यहाँ पे भी 11 + 1 अगर हम लोगों ने अगर किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? तो अभी अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है? तो अभी प्री डिक्रीमेंट हम लोग करेंगे। यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट -a आएगा इज इक्वल टू, हम लोग कर लेंगे %d क्योंकि इंटीजर है, और यहाँ पे करेंगे हम लोग -a।
अभी अगर आप आउटपुट देख पा रहे होंगे तो अभी आपको देखो 12 का जो आउटपुट है वो 11 हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो चुकी है यहाँ पे। तो क्लियर है, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद में हम लोग कर दें वापस से प्रिंट, और अभी हम लोग करेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अभी जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे 12 की क्या हो गई 11, और यहाँ पे हमारी और फिर से क्या हो जाएंगी 11 माइनस 1। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 11 माइनस 1, तो अभी आपको जो प्रिंट होने वाली एक्चुअल वैल्यू है आफ्टर पोस्ट डिक्रीमेंट वो आएगी 10 वापस। ठीक है, मैं अभी फिर से प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे ए कर देंगे हम लोग। तो अभी देखो आपको जो इनिशियल वैल्यू है वापस जो डिक्रीमेंट होकर 10 मिलेगी। क्लियर है, तो अभी जो हमारी वैल्यू है वो हमें क्या मिली है 10। मैं कर देता हूँ यहाँ पे /n, यहाँ पे भी हम लोग नॉट देखेंगे। हम लोग नेगेटिव वैल्यू अगर हमें प्रिंट करनी है तो हम लोग कैसे करते हैं, नेगेटिव वैल्यू। अभी आपको नेगेटिव वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो आप इस टाइप से, क्लियर है, मैं इसमें भी /n दे देता हूँ। एंड हम लोग अभी लॉजिकल नॉट भी कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम लोग आउटपुट देख लेंगे इसका। तो लॉजिकल नॉट, इसका जो आउटपुट आने वाला है वो हमारा 0 आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, क्योंकि लॉजिकल का जो ऑपरेशन होता है 0 और 1 के इसमें होता है। तो एक बार हम लोग इसे देखते हैं रन करके, और आप पूरा आउटपुट अगर आप शो कर पा रहे होंगे तो आपको इस टाइप से दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो था इनिशियल वैल्यू थी वो हमारी 10 थी। उसके बाद में हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट से 11 हो गई इनिशियल। एक बार फिर से हम लोग जिससे से रन, तो देखिए हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी वो 10 थी। उसके बाद में हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया तो ++1 ओके 11 हो गई। उसके बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट करने के बाद में हमारी जो वैल्यू है 11 + 1 12 हो चुकी है। अगर अभी हम लोग देखते हैं ए की वैल्यू क्या है हमारी 12। जैसे हमने प्री डिक्रीमेंट किया तो माइनस माइनस ए मतलब 12 माइनस 11, 12 माइनस 1 इसका मतलब होता है 11। और उसके बाद में पोस्ट डिक्रीमेंट हम लोगों ने किया। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। व्हाट इज साइज ऑफ ऑपरेटर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइज ऑफ, साइज ऑफ एक यूनरी ऑपरेटर है जो किसी वेरिएबल या डेटा टाइप का मेमोरी साइज बाइट में बताता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ये बताता है कि कोई वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है। क्लियर है दोस्तों, और ये सारी चीजें कंपाइल टाइम पे होता है। क्लियर है, और इसका जो सिंटैक्स है साइज ऑफ और वेरिएबल का नेम, साइज ऑफ और डेटा टाइप। और भी मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है टेबल बेसिक डेटा टाइप का। तो कैरेक्टर जो है वो हमारा 1 बाइट मेमोरी स्टोर करता है। उसके बाद में इंटीजर जो है वो हमारा 4 बाइट मेमोरी स्टोर करता है। शॉर्ट जो है वो हमारा 2 बाइट मेमोरी स्टोर करता है। उसके बाद में लॉन्ग जो है वो 8 बाइट लेता है। उसके बाद में हमारा फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है, और डबल जो है वो 8 बाइट है। ये हमारे सारे डेटा टाइप्स है और ये हमारे साइज है। तो चलिए हम लोग अभी इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हमारा VS कोड। तो सबसे पहले हमने एक फाइल बना दी है, तो अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे हेडर फाइल include stdi.h, और हम लोग इंटीजर मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे और रिटर्न कर दूंगा मैं 0। क्लियर है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग #include stdi.h। उसके बाद में हमारा मेन फंक्शन होता है इंटीजर मेन और रिटर्न 0। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट कितनी वैल्यू मेमोरी में बाइट स्टोर करता है। तो सबसे पहले मैं करूंगा इंटीजर e = 10, फ्लोट b = 5.5 एंड कैरेक्टर c = मैंने दे दिया ये कैरेक्टर। क्लियर है, तो चलिए अभी हम लोग चेक करेंगे हमारा साइज ऑफ। तो सबसे पहले मैं करूंगा printf साइज ऑफ a = %lu और कर देंगे हम लोग /n, a। और मैं इसी को कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। तो चले Ctrl+C एंड Ctrl+V। अभी हम लोग इसकी वैल्यू चेंज कर लेंगे, साइज ऑफ b, और यहाँ पे कर लेंगे साइज ऑफ c, और यहाँ पे भी c, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे साइज ऑफ b। तो चलिए मेरा प्रोग्राम अभी हो गया कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग अभी इसे कंपाइल करेंगे और रन करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम का नाम है GCC साइज ऑफ। हम लोगों ने अभी प्रोग्राम को कंपाइल किया, तो चलिए अभी हम लोग इसे रन करते हैं। हमारा जो इंटीजर है वो 4 बाइट हमारा ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके बाद में फ्लोट जो है वो 4 बाइट हमारा ऑक्यूपाई कर रहा है, और कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट हमारा
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।